नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 5वी मधील हिंदी विषयातील वर्ण परिचयासंदर्भात माहिती घेतलेला आहे। त्यामध्ये स्वर, व्यंजन, शब्द वगैरे वगैरे आणि जाता जाता मी तुम्हाला 3 मुद्दे सांगून गेलो। तर हिंदीमध्ये शब्दाच्या 3 प्रकारचे शब्द आहेत। एक आहे तत्सम शब्द, येतो इथं। तत्सम शब्द। दुसरा आहे तद्भव शब्द। आणि शेवटचा आहे विदेशी शब्द। विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला स्पष्ट दिसत असेल, मी शब्दाचे प्रकारामध्ये 3 प्रकार, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आणि विदेशी शब्द। आज आपण या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला काही व्याख्या सांगतो आणि जमलं तर लिहून घ्या। स्वाध्यायाच्या वेळी मी तुम्हाला सांगणारच आहे। आणि आपण तत्सम शब्द कशाला म्हणतो किंवा तद्भव शब्द कशाला म्हणतो, विदेशी शब्द आपण कशाला म्हणतो, या संदर्भात आज आपण या हिंदीमध्ये थोडक्यात पाहणार आहोत, जेणेकरून तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की कुठल्या शब्दाला आपण काय म्हणून संबोधतो किंवा ओळखतो। लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो? हा पहा, जैसे जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के, जो के त्यो म्हणजे जशास तसे, जो डॅश के डॅश त्यो जशास तसे उचलून आणणे किंवा उचलून बसवणे, अशा हिंदी भाषेतील त्या शब्दाला आपण तत्सम शब्द असे म्हणतो। अजून एकदा व्याख्या नीट ऐकून घ्या, कारण हेच आपल्याला लिहायचं आहे। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के, जो के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए, हिंदी भाषा में ले लिए गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण मी तुम्हाला 1-2 सांगतो। जैसे सूर्य, देखो सूर्य, उसके बाद अश्रु, उसके बाद सर्प इत्यादि आदि। देखो ये जो शब्द है सूर्य, अश्रु, सर्प, संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द है। जिस तरह से संस्कृत भाषा में है उसी तरह जो के त्यों जशास तसे, काहीही बदल न करता, काहीही बदल न करता आपण वापरणे किंवा आपण त्या शब्दाचा वापर करणे, इसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। छात्रों, इसी के आधार पर स्वाध्याय में
हो या परीक्षा में हो सवाल पूछे जाते हैं। कई प्रकार के शब्द देते हैं और उसमें से आपको तत्सम हो, तद्भव हो या विदेशी हो इस तरह का शब्द पहचानने के लिए कहते हैं। समझ में आया? हाँ। उसके बाद तद्भव शब्द। छात्रों, इसमें जो शब्द संस्कृत, पाली और प्राकृत, अपभ्रंश आदि चरणों से निकलकर हिंदी में स्वीकार किए गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। भाषा के अनेक प्रकार के भाषा है, उसमें यहाँ तद्भव शब्द में जो शब्द आए हैं, जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, मूल, अपभ्रंश आदि चरणों से निकलकर हिंदी में स्वीकार किए गए हैं उस शब्द को या उसे या उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ सूर्य से सूरज, सूर्य से सूरज और अश्रु से आंसू, अश्रु से आंसू, आंसू। उसके बाद और एक शब्द सर्प से सांप, सर्प से सांप आदि। इस तरह छात्रों समझ में आया तद्भव शब्द कहाँ से कैसे इस्तेमाल किया है। तो तद्भव शब्द में सूर्य से सूरज, अश्रु से आंसू और सर्प से सांप। इसी तरह छात्रों शब्द के प्रकार में जो अंतिम तीसरा प्रकार है वो थोड़ा सा अलग है और उस प्रकार में कई प्रकार पड़ते हैं। कौन सा है? विदेशी शब्द। इस शब्द से ही इसका अर्थ आपको पता चलता है। इस शब्द से ही आपको इसका अर्थ पता चलता है। विदेशी यानी क्या? जो हमारे देश में नहीं है वो सब विदेशी। जैसे इसका जो व्याख्या है मैंने बताता हूँ। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रचलित हो गए उसे विदेशी शब्द कहते हैं। आपको जो कई मैंने देशों के नाम जो बताया है ये हमारा हिंदुस्तान में पूरा भारत में नहीं है। ये एक अलग देश है, भारत जैसा अलग देश है, अलग राष्ट्र है। उसी राष्ट्र में से कई शब्द हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। इसी तरह जो शब्द है उस शब्द को हम विदेशी शब्द कहते हैं। आपको भी मालूम है कई सारे, मैं एक शब्द आपको उदाहरण के तौर पर जब बताता हूँ तब आप खुद से बताएंगे मुझे, सर ये शब्द वो शब्द ऐसा वैसा, आप खुद बताएंगे, लेकिन आपको फिलहाल समझ में नहीं आता। जब मैं एक शब्द बताता हूँ तब आपके मुंह से नया नया शब्द आपको आप आ जाता है। देखो अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द जिस प्रकार के है उस शब्द का इस्तेमाल हम हिंदी में करते हैं, ऐसा शब्द आपको मालूम है? 100 शब्द आपको मालूम है। देखो डॉक्टर, ये
मूल अंग्रेजी शब्द है, प्राकृत अंग्रेजी शब्द है और इसका हम हिंदी में सहज तरीके से वापर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कॉलेज, फुटबॉल, मम्मी, डैडी, डायरी, सिनेमा, मोटर, रेडियो, इस तरह जो शब्द है ये सभी शब्द अंग्रेजी शब्द संपत्ति से आए हैं और हम इस तरह शब्द को हिंदी में प्रचलित करते हैं और हिंदी में इसका हम पूरी तरह से वापर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस तरह शब्द को अंग्रेजी शब्द कहते हैं। उसके बाद अरबी फारसी शब्द, ये जो शब्द है अरबी या फारसी से हिंदी में प्रचलित हुआ है, उसी शब्द को हम अरबी या फारसी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी या फारसी से आए जो शब्द है आदमी, शादी, कागज, कानून, कैदी, खराब, खून, गरीब, जहाज, धोखा, बाजार, ये जो आदि शब्द है ये सभी शब्द अरबी फारसी से आए हुए हैं। इस तरह इस शब्द को हम हिंदी में प्रचलित है, हिंदी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वापर करते हैं। और विदेशी शब्द में जो आखिरी एक मुद्दा है, आखिरी शब्द है वो पुर्तगाली शब्द। ये शब्द पुर्तगाल से प्रचलित हुआ और हम इस पुर्तगाल शब्द आसानी से इस्तेमाल हम हिंदी में कर सकते हैं, करते हैं। जैसे कि अचार, अचार का नाम लिया तो मुंह में पानी आ जाता है। आलू, गमला, गोदाम, साबुन, प्याज, बटन, पिस्तौल। छात्रों, आपको 5वीं कक्षा में पहली बार हिंदी विषय है, इसलिए आपको जो कठिन से कठिन शब्द है आसानी से हल नहीं होता, समझ में नहीं आता। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार आपको ऐसे शब्द नया नया है वो सुनते हैं या लिखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका हिंदी अच्छा होता है, हिंदी आपको समझने के लिए आसान होता है। इसलिए कई शब्द हैं आपको भी उसका अर्थ मालूम नहीं है, आपको सिर्फ मराठी मालूम है, थोड़ा सा अंग्रेजी भी मालूम है, लेकिन हिंदी कई शब्द ऐसे हैं आपको उसका अर्थ मराठी में आपके मातृभाषा में मालूम नहीं होता, इसलिए आप फिक्र मत रहो। इस तरह से हम हिंदी में जो प्रकार है शब्द के 3 प्रकार होते हैं, उसमें तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है और विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द में 3 प्रकार है, मैंने अभी आपको बता दिया। पहला जो प्रकार है अंग्रेजी, अंग्रेजी शब्द, इसमें डॉक्टर, और मम्मी डैडी लेंगे, मम्मी डैडी आदि। और दूसरा जो आए हैं वो अरबी फारसी, इसमें आदमी, शादी, कागज, शादी, कागज, इस तरह के आदि शब्द। और तीसरा जो है पुर्तगाली शब्द, अचार, आलू, गमला, अचार,
आलू, गमला आदि इस तरह के शब्द है। और इस शब्द संपत्ति बढ़ाने के लिए आपको भी थोड़ा सा लेखन कार्य करना जरूरी है। इसलिए इस पाठ के अंत में मैंने आपको बता देता हूँ। आज तारीख 26/6/2021। आपको देखो छात्रों, स्वाध्याय के तौर पर यहाँ आपको एक कार्य घर में बैठकर आपके कापी में करना है और पढ़ना भी है। क्या करने का है, इसका जो व्याख्या है मैंने बताता हूँ, आप लिख कर लेना है। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। सूर्य, अश्व, सर्प। और मैंने अभी एक आपको चार्ट देता हूं। यहाँ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, इसमें अग्नि, अंधकार, कर्म, अग्नि, अंधकार, कर्म और गौ। आग, अंधेरा, काम। आग, अंधेरा, काम और गाय। इस तरह आपको तत्सम में किस तरह शब्द है और तद्भव में किस तरह शब्द है आपको समझ में आना जरूरी है। इसलिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बना लिया है। इसी तरह आप कापी में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद इसके बाद हम विदेशी शब्द के बारे में भी, हम बहुत सारे शब्द है उसके बारे में भी हम देखेंगे। क्या है इधर, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या है, अंग्रेजी में आते हैं डिग्री और क्रिकेट, स्टेशन, दूसरा है अरबी फारसी शब्द,
फारसी शब्द। इसमें आज़ाद, अखबार, और आज़ाद, इस तरह। और तीसरा जो है पुर्तगाली। इसमें साबुन, प्याज, बटन, साबुन, प्याज, बटन आदि शब्द। इस शब्द का आपके कॉपी में लेखन करने का है और इसी तरह और कई शब्दों के संग्रह आपको आपके कॉपी में करना है। और जो अगले वीडियो जब हम लेंगे तब शब्द से वाक्य किस तरह बनाते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।